और वहीं पीएम मोदी 3 देशों के दौरे पर जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान के दौरे के दौरान पीएम मोदी का पहला पड़ाव जॉर्डन है, जहां जब पीएम मोदी पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। जॉर्डन पहुंचने पर पीएम मोदी का स्वागत वहां के पीएम हसन जाफर ने खुद एयरपोर्ट पर रिसीव करते हुए किया। राजधानी अम्मान में प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, उनको सेरेमोनियल वेलकम दिया गया। तो प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में भारतीय कलाकारों ने कल्चरल परफॉर्मेंस भी पेश किया। पीएम मोदी के होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीयों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पीएम ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की, बातचीत की। पीएम मोदी का जॉर्डन दौरा किंग अब्दुल्ला के इन्विटेशन पर हुआ है। तो दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय बैठक भी की है। मोदी ने बैठक में कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत और जॉर्डन की सोच एक जैसी है। उन्होंने गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए किंग अब्दुल्ला का आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने उर्वरक और डिजिटल तकनीक में सहयोग बढ़ाने की बात भी कही है। आपने भारत और जॉर्डन के संबंधों को नए पायदान पर ले जाने के लिए बहुत ही सकारात्मक विचार रखे। मैं आपकी मित्रता और भारत के प्रति आपकी गहरी प्रतिबद्धता के लिए हृदय से आपका धन्यवाद करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की बैठक से हमारे संबंधों में गति और गहराई एक नया रूप धारण करेगी। हम ट्रेड, फर्टिलाइजर्स, डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंफ्रा और पीपल टू पीपल टाइज जैसे क्षेत्रों में सहयोग आगे बढ़ाएंगे। तो पीएम मोदी ने ये तमाम अहम बातचीत में जिक्र किया है। और इसी के साथ आपको जानकारी दे दें कि दूसरी ओर किंग अब्दुल्ला ने भी पीएम के दौरे के दौरान समझौतों और एमओयू साइन करने पर अपनी खुशी जाहिर की है। और उन्होंने ये भी कहा कि इन समझौतों से दोनों देशों के बीच में सहयोग और मजबूत होगा और साझेदारी के नए रास्ते खुलेंगे। किंग अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि पीएम मोदी की यात्रा भारत और जॉर्डन के बीच में दशकों पुरानी दोस्ती, आपसी सम्मान और सार्थक सहयोग को भी दिखाता है। तो देखिए, बेहद अहम माना जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी का दौरा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचते हैं तो किस तरह से उनका गर्मजोशी के साथ में स्वागत किया जाता है। खुद बड़े नेता वहां पर पहुंचते हैं, उनको रिसीव करते हैं एयरपोर्ट पर। और जाहिर तौर पर दो बातें यहाँ पर हैं। एक, जो भारत है वो अपनी आर्थिक कूटनीति पर लगातार काम कर रहा है और ये 3 देशों का दौरा आर्थिक कूटनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। साथ ही साथ आतंकवाद के मसले को लेकर भी बातचीत होती है और आतंकवाद पर पीएम मोदी कहते हैं कि जॉर्डन की सोच भी भारत के ही जैसी है, क्योंकि पीएम मोदी का 3 देशों का ये दौरा है। इसमें जॉर्डन जब पहुंचते तो जॉर्डन के नेताओं के साथ उनकी मुलाकात होती है, जो वहां पर डेलीगेशन उनके साथ में भी आप देखिए आप किस तरीके से पूरी बातचीत लगातार चल रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी आप जॉर्डन में प्रधानमंत्री मोदी का जिस तरीके से स्वागत होता है, आपने देखा कि एयरपोर्ट पर भी वही भारत के रंग नजर आते हैं। अपने अच्छे परिचित अंदाज के अंदर प्रधानमंत्री मोदी वहां पर जो भारत मूल के लोग हैं उनके साथ मुलाकात करते हैं, उनके साथ बात करते हैं और वहां पर भी भारत की संस्कृति, भारत की कला, भारत के रंग नजर आते हैं। तो सेरेमोनियल वेलकम पीएम मोदी को दिया गया। पीएम मोदी के सम्मान में भारतीय कलाकारों ने कल्चरल परफॉर्मेंस, जिसका जिक्र भी अभी हम कर रहे थे। पीएम मोदी के होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीयों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। भारतीय समुदाय के लोगों से पीएम मोदी ने मुलाकात की, बातचीत की। पीएम मोदी का जॉर्डन दौरा किंग अब्दुल्ला के इन्विटेशन पर हुआ है और दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय बैठक भी की है। मोदी ने बैठक में कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत और जॉर्डन की सोच एक जैसी है। गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए किंग अब्दुल्ला का पीएम मोदी ने आभार भी व्यक्त किया। साथ ही उर्वरक और डिजिटल तकनीक में सहयोग बढ़ाने की बात पीएम मोदी ने इस मौके पर कही है। अब अक्षय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, पीएम मोदी का 3 देशों का दौरा, जॉर्डन में जब प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत होता है वो बड़ा जोरदार रहता है और यहाँ पर भी पीएम मोदी आतंकवाद की बात करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा आर्थिक कूटनीति के लिहाज से बेहद अहम। देखिए, निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण दौरा है और जिस तरह से उनका वहाँ पर स्वागत किया गया, एक तरफ से देखा जाए तो मिडिल ईस्ट में सबसे अनूठी ताकत के रूप में जॉर्डन को जाना जाता है और जिस तरह से मध्यपूर्व के देश रहे हैं, अमेरिका रहे हैं, सऊदी अरब रहे हैं, ईरान के पाले में नजर आते हैं, वहीं जॉर्डन अरब देशों के साथ, इजराइल और कश्मीर के देशों के साथ अच्छे दिखते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि उसकी विदेश नीति और लोकेशन दूसरे देशों से अलग बनती है। साफ तौर पर है कि प्रधानमंत्री का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण और खास करके जियोपॉलिटिकल माहौल में जो ट्रेड की खींचतान है उसको लेकर के चर्चा, साथ ही साथ एनर्जी की समस्या, सुरक्षा संकट और दूसरी रणनीतिक जो आर्थिक दिक्कतों से घिरा हुआ है उसको अब जिस तरह से प्रधानमंत्री ने सॉल्व करने की कोशिश की है और जिस तरह से वहाँ के किंग ने खास करके स्वागत किया है प्रधानमंत्री का, निश्चित रूप से चर्चा में है। और ये निश्चित से कह सकता है कि
भारत किस तरह से मजबूत रिश्ते विश्व भर में करता जा रहा है। अब साफ तौर पर है कि भारत अमेरिका जैसे देश पर निर्भर नहीं होना चाहता, जो कि टैरिफ पर लगा देते अच्छा हैं, अक्षय, तभी क्योंकि बातें बदल आतंकवाद को जाती हैं। लेकर बात हुई है, आतंकवाद पर सोच जॉर्डन की भारत जैसी है, इस बात का जिक्र हम करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की जुबानी। तो सवाल ये आ रहा है कि साझा रणनीति आतंकवाद को लेकर क्या होगी भारत जॉर्डन की? और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो 75 साल राजनयिक संबंध दोनों देशों के हो चुके हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि भविष्य की एक दोस्ती का और खाका तैयार किया गया है, जिसमें कि व्यापार और आर्थिक सहयोग रहे हैं, फर्टिलाइजर रही है, खेती रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहा है, स्वास्थ्य सेवा रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि सेल न्यूक्लियर कॉपरेशन दोनों के बीच संबंध जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं, और जाहिर इसको तौर पर लेकर वो के बहुत आगे बढ़ा महत्वपूर्ण गया है। है। अक्षय आपके पास वापस लौट रहे हैं।